जिस तरह जन्म लेना दुख है, उसी तरह मृत्यु भी एक महान दुख है। जन्म लेना, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करना, रोगी होना और मृत्यु को प्राप्त होना सभी देहधारियों के लिए जरूरी है। इसे टाला नहीं जा सकता। यह प्रकृति का अटल नियम है। जो व्यक्ति प्रकृति के निकट रहकर उसके नियम संयम का पालन करते हैं, वे वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद भी स्वस्थ और फुर्तीले बने रहते हैं। परंतु ऐसे गिने चुने व्यक्ति ही होंगे, नहीं तो आज तो जवानी में ही बुढ़ापे के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगते हैं। अगर बुढ़ापे में मनुष्य के सभी अंग अवयव स्वस्थ बने रहें और जीवनी शक्ति शिथिल न पड़े, हाथ पैर सही ढंग से काम करते रहें, आंखों से ठीक ठाक दिखाई दे और कानों से सुनाई पड़ता रहे, तो बुढ़ापे को अभिशाप नहीं, कुदरत का वरदान मानना चाहिए। यह वह समय है जब मनुष्य की अवस्था परिपक्वता को प्राप्त होती है। जीवन के ढेर सारे खट्टे मीठे अनुभव, स्थिर बुद्धि, ज्ञान, सूझबूझ और निर्णय लेने की शक्ति तथा नई पीढ़ी को सही मार्गदर्शन करने की क्षमता वह पा चुका होता है। बुढ़ापा मनुष्य के लिए अभिशाप उस समय बनता है जब उसने अपने जीवन काल में असंयम बरतकर काया को रोगों का घर बना दिया हो। जीवन तब भार स्वरूप लगता है और जीने की इच्छा मर जाती है। ऐसी अवस्था में दूसरों के सहारे, सहायता और सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। बुढ़ापा न तो कोई रोग है और न ही अभिशाप, बल्कि यह मानसिक क्रियाओं, भावनाओं और विचारणाओं के साथ शरीर में होने वाली विशेष प्रकार की प्रक्रिया है। बुढ़ापे के आगमन का समय हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। भारतवर्ष में 50 वर्ष की आयु के बाद ही बुढ़ापे के लक्षण झलकने लगते हैं, जैसे पाचन तंत्र और रक्त परिवहन में अव्यवस्था उत्पन्न होने लगती है। त्वचा, पैर, आंख, कान आदि इंद्रियों की क्षमता घटने लगती है। जीवनी शक्ति का अभाव होने लगता है। स्फूर्ति और सक्रियता सिमटने लगती है। यही बुढ़ापे के लक्षण हैं। यूं तो आजकल कौन नहीं चाहता कि वह ताउम्र स्वस्थ और हेल्दी रहें, साथ ही वह बुढ़ापे में भी फिट रहें, लेकिन तरीका किसी को पता नहीं होता कि आखिर कैसे स्वस्थ रहा जाए। बुढ़ापे का सामना करना अगर स्वस्थ और सकारात्मक तरीके से किया जाए तो यह जीवन के नए चरम पर ले जाता है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताएंगे जो बुढ़ापे तक स्वस्थ रहने की कुंजी हो सकती हैं। बुढ़ापे में स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम, सही आहार, पर्याप्त आराम और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। उचित विशेषज्ञ की सलाह लेना भी सहायक हो सकता है। दोस्तों, बुढ़ापे तक स्वस्थ रहने के लिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा कि आप बुढ़ापे में भी हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न कैसे रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। वे रोज प्रवचन देते, जिन्हें सुनने के लिए काफी लोग पहुंचते थे। प्रवचन सुनने एक लड़का रोज आता था। वह गौतम बुद्ध की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता था। काफी दिनों तक प्रवचन सुनने के बाद एक दिन उस लड़के ने सोचा कि मैं प्रवचन तो रोज सुन रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध बातें तो अच्छी बताते हैं, लेकिन कुछ लाभ नहीं हो रहा है। मुझे इस बारे में बुद्ध से बात करनी चाहिए। अगले दिन वह लड़का बुद्ध से बात करने की इच्छा लेकर पहुंच गया। बुद्ध का प्रवचन शुरू हुआ और वे कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति हम पर गुस्सा करता है तो वह हमसे ज्यादा खुद का नुकसान करता है। अगर हम भी दूसरे के गुस्से का जवाब गुस्से से ही देते हैं तो हम खुद का नुकसान कर लेते हैं। बुद्ध की ये बातें सुनते ही वह लड़का खड़ा हो गया और कहने लगा कि तथागत, मैं बहुत दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में तो कोई बदलाव ही नहीं आया है। मुझे तो प्रवचन सुनने से कोई लाभ नहीं हो रहा है। बुद्ध ने अपने प्रवचन बीच में रोके और उस लड़के की बात सुनने लगे। जब वह लड़का चुप हो गया तो बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? लड़का बोला कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि श्रावस्ती से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी और यहाँ आने में कितना समय लगता है? उस लड़के ने बुद्ध की बातों का उत्तर दिया तो बुद्ध ने फिर पूछा कि यहाँ आते कैसे हो? उसने बताया कि मैं कभी पैदल आता हूँ, कभी सवारी का कोई साधन मिल जाता है तो उससे आ जाता हूँ। बुद्ध ने फिर एक नया प्रश्न पूछ लिया कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे अपने घर पहुँच सकते हो? ये प्रश्न सुनकर वह लड़का और वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो गए। लड़के ने कहा कि ये कैसे संभव है? मैं बैठे बैठे कहीं और नहीं पहुँच सकता। इसके लिए तो मुझे ही चलकर जाना होगा। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी बातों में ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। सत्संग सुनने से तब तक कोई लाभ नहीं होगा
जब तक कि तुम उन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारते नहीं हो। जब तक तुम अच्छे काम नहीं करोगे, इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे, बुराइयों से दूर नहीं रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ प्रवचन सुनने से, यहां बैठने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। बुद्ध ने आगे कहा कि अगर तुम कोई अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें प्रयास करना होंगे, विचार करने से काम नहीं होगा। सत्संग में तुम्हें सही गलत बातों की जानकारी मिलती है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में किस तरह उतारना है ये तो तुम्हें ही तय करना होगा। तुम्हें प्रयास करने होंगे, तभी जीवन में सुख, शांति और सफलता आएगी। सत्संग करते रहने से हमारी बुद्धि पवित्र रहती है और हमारा मन गलत बातों से बचा रहता है। अगर हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमारे विचार भटक सकते हैं। इसलिए अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। फिर उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुवर, हम बुढ़ापे में भी स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रह सकते हैं? फिर गुरुवर कहते हैं कि बच्चे जवानी से बुढ़ापे तक स्वस्थ रहने के लिए मैं आज आपको 12 नियमों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें तुम अपने जीवन में अपनाकर स्वस्थ रह सकते हो। पहला नियम, नियमित व्यायाम। नियमित शारीरिक गतिविधि वृद्धि और विकास को बढ़ावा देती है। साथ ही बुढ़ापे में शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है, जिससे हृदय स्वस्थ रहता है और ऊर्जा स्तर बना रहता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से हृदय मजबूत बनता है और फेफड़े अधिक स्वस्थ रहते हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को शरीर में हर धड़कन के साथ अधिक ऑक्सीजन पहुंचाने में सक्षम बनाता है और पल्मोनरी सिस्टम को फेफड़ों की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता अनुसार अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन बढ़ाने में सक्षम बनाता है। दूसरा नियम, सही आहार। सही आहार का क्या अर्थ है? संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें कुछ निश्चित मात्रा और अनुपात में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, ताकि कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और वैकल्पिक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो और पोषक तत्वों के लिए एक छोटा सा भाग आरक्षित रहे। हर दिन विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों के कम से कम 5 हिस्से खाएं। आलू, ब्रेड जैसे उच्च फाइबर स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों पर आधारित भोजन, चावल या पास्ता, कुछ डेयरी या डेयरी विकल्प लें। तीसरा नियम, अच्छी नींद। अधिक उम्र होने का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय थके रहें। रात को अच्छी नींद पाने में मदद के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। नियमित नींद कार्यक्रम का पालन करें। हर दिन एक ही समय पर सोएं और उठें, यहाँ तक कि सप्ताहांत पर या जब आप यात्रा कर रहे हों। यदि संभव हो तो देर दोपहर या शाम को झपकी लेने से बचें। झपकी आपको रात में जगाए रख सकती है। सोने के समय की एक दिनचर्या विकसित करें। प्रत्येक रात सोने से पहले आराम करने के लिए समय निकालें। कुछ लोग किताब पढ़ते हैं, सुखदायक संगीत सुनते हैं या गर्म पानी से स्नान करते हैं। कोशिश करें कि शयन कक्ष में टेलीविजन न देखें या अपने कंप्यूटर, सेल फोन या टैबलेट का उपयोग न करें। इन उपकरणों की रोशनी से आपके लिए सोना मुश्किल हो सकता है और डरावने या परेशान करने वाले शो या फिल्में जैसे डरावनी फिल्में आपको जगाए रख सकती हैं। चौथा नियम, ध्यान और मेधावी। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान और मेधावी अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण है, जो मनोबल बनाए रखने में मदद करता है। उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति में कई बदलाव आने लगते हैं। शारीरिक परिवर्तन सबसे पहले नजर आता है, जैसे बढ़ती उम्र में चेहरे पर झुर्रियां आना, नजर कमजोर होना, त्वचा का लटकना, कमजोरी, कम ऊर्जा, जल्दी थकान महसूस करना, बालों में सफेदी आना सामान्य लक्षण हैं। इसके अलावा बौद्धिक स्थिति में भी परिवर्तन होते हैं, जैसे याददाश्त कमजोर होना, ध्यान केंद्रित न हो पाना। साथ ही स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं, जैसे डायबिटीज, हृदय रोग आदि। बुढ़ाने की इन्हीं समस्याओं से दूर रहने के लिए पहले से ही एहतियात बरतते बचा जा सकता है। बुढ़ापे को खुद से दूर रखने के लिए कुछ योगासन बहुत असरदार हैं। इनके अभ्यास से त्वचा संबंधी समस्याएं बढ़ती उम्र में नहीं होती। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर रहती है, जिससे वृद्धावस्था वाली बीमारियों से भी बचा जा सकता है। आइए जानते हैं बुढ़ापे को दूर रखने वाले योगासनों के बारे में। पहला आसन, वीरभद्रासन। इस आसन को वायनरियर पोज कहते हैं, जिसके अभ्यास से पिंडली और घुटने की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। उम्र बढ़ने के साथ होने वाली घुटनों व टांगों में दर्द की समस्याएं नहीं हो पाती हैं। जिन लोगों को टांग में दर्द की शिकायत होती है, उन्हें वीरभद्रासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। दूसरा आसन, वृक्षासन।
इसे ट्री पोज कहते हैं, जिसमें शरीर का आकार किसी पेड़ की तरह होता है। इस आसन से शरीर के पोस्चर में सुधार होता है। खराब पोस्चर के कारण बढ़ती उम्र में शारीरिक मुद्रा खराब हो जाती है। वृक्षासन पोस्चर ठीक करता है, कंधों की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और बुढ़ापे में कंधों व गर्दन के दर्द को कम करता है। इस आसन के अभ्यास से चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियों से भी बचा जा सकता है। 5वां नियम, रोजगार में लगाव। बुढ़ापे में एक लक्ष्य और कार्य में लगाव बनाए रखना जीवन को रुचिकर बनाए रखता है। जैसे जैसे शरीर में बदलाव आता है, वैसे वैसे ही भावों में बदलाव आते रहना चाहिए। हम बचपन में यौवन की तरफ आते हैं, तब यौवन में एक ग्रोथ होती है। प्रौढ़ावस्था में आते हैं तो स्थिरता आती है, और वृद्धावस्था में आते ही शरीर ढलान की ओर जाने लगता है। खूब प्रयास करते हुए हम कितना भी शरीर को मेंटेन करें, इसे शिथिल होने से नहीं रोका जा सकता। बस आप समझ लीजिए कि हमने बचपन, यौवन और बुढ़ापे तक जिस प्रकार से शरीर की अवस्थाओं को देखा है, बुढ़ापे में आने के उपरांत अपनी धर्म की अवस्था को विलोम क्रम से शुरू कर देना चाहिए। 6वां नियम, तंबाकू और शराब से दूर रहें। नशे के सेवन से बचना बुढ़ापे में आपकी फिजिकल और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है। वृद्ध धूम्रपान करने वालों में तंबाकू का सेवन छोड़ने के सिद्ध स्वास्थ्य लाभ हैं। तंबाकू का उपयोग छोड़ने से संज्ञानात्मक गिरावट और मस्तिष्क शोष के जोखिम को कम किया जा सकता है और धूम्रपान से जुड़ी जटिल रुग्णताओं के प्रबंधन से उत्पन्न होने वाली पॉलीफार्मेसी को रोका जा सकता है। स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी वृद्ध धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान से दूर रहने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृद्धावस्था आबादी को साक्ष्य आधारित तंबाकू समाप्ति उपचार प्रदान करने के लिए कई तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। स्वास्थ्य देखभाल टीमों के निरंतर समर्थन से धूम्रपान करने वाले वृद्ध वयस्क सफलतापूर्वक तंबाकू का सेवन छोड़ने की संभावना में सुधार कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। 7वां नियम, सामाजिक जीवन। दोस्तों और परिवार से संपर्क में रहना सामाजिक जीवन को सुखद बनाए रखता है। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि जो वृद्ध वयस्क अलग थलग रहते हैं, उनके परिवार और दोस्तों की तुलना में जल्दी मरने की संभावना अधिक होती है। जो लोग समाज से जुड़े हुए हैं और उनके आसपास पोते पोतियां हैं, उनके पास देखभाल करने के लिए लोग हैं और इसलिए वे खुश हैं। सामान्य देखभाल और उनके आसपास के लोगों के बाद भी लगभग 30% वयस्कों को लगता है कि वे किसी समय अकेले हैं, और यह आवश्यक समाधानों और संबंधित अंतर्दृष्टियों से भरा हुआ है। 8वां नियम, ब्रेन टेजर्स। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए रोजमर्रा के ब्रेन टेजर्स जैसे पजल और गेम्स का आनंद लें। समय बिताने के लिए ऑप्टिकल इल्यूजन न सिर्फ एक मजेदार तरीका है, बल्कि इससे आपके दिमाग तेज भी बनता है। इसे नियमित रूप से अगर सुलझाते हैं तो इससे न सिर्फ आपकी चीजों को गौर से देखने की क्षमता बढ़ती है, बल्कि सोचने का नजरिया भी बदलता है। इसलिए इसे रोजाना सुलझाना फायदेमंद माना जाता है। इस तरह की ब्रेन एक्टिविटी आपके दिमाग को तेज बनाती है। 9वां नियम, रोज नई सीख। नई चीजें सीखना मानसिक ताजगी बनाए रखता है और बोरियत को दूर करता है। क्या कोई नया कौशल सीखने में कभी बहुत देर हो जाती है? कदापि नहीं। नई चीजें सीखना किसी भी उम्र में फायदेमंद होता है और यह आपके जीवन को कई तरीकों से बदल सकता है। आपको करियर को बढ़ावा देने से लेकर नए जुनून की खोज में मदद करने तक। आपको बस उत्साह, फोकस और कुछ उपयोगी शिक्षण रणनीतियों की आवश्यकता है। खाना पकाने से लेकर एक नई भाषा सीखने तक, यहाँ युक्तियों और तकनीकों की एक सूची दी गई है जो आपको अपनी इच्छानुसार कोई भी नया कौशल सीखने में मदद करेगी। 10वां नियम, स्वस्थ मानसिकता। बढ़ती उम्र का मतलब यह नहीं है कि आपकी मानसिक क्षमताएं कम हो जाएंगी। अपने दिमाग को तेज और सतर्क रखने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि उम्र से संबंधित कई परिवर्तन जो दिमाग को प्रभावित करते हैं, जैसे कि स्मृति हानि, वास्तव में जीवन शैली से संबंधित हैं। जिस तरह बैठे रहने और कुछ न करने से मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, उसी तरह मस्तिष्क भी ढीला हो जाता है। मानसिक क्षमताओं में उल्लेखनीय गिरावट चिकित्सकीय दवाओं या बीमारी जैसे कारकों के कारण हो सकती है। युवा लोगों की तुलना में वृद्ध लोग पुरानी स्थितियों के लिए कई प्रकार की दवाएं लेने की अधिक संभावना रखते हैं। कुछ मामलों में कोई दवा मानसिक क्षमताओं को प्रभावित कर सकती है। कुछ बीमारियां जो बुढ़ापे में अधिक आम हैं, जैसे अल्जाइमर रोग,
मानसिक क्षमताओं में गिरावट का अंतर्निहित कारण भी हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए अपने डॉक्टर से जांच कराना उचित है कि कोई भी संज्ञानात्मक परिवर्तन जैसे कि स्मृति हानि, दवाओं या बीमारी से जुड़ा नहीं है। 11वां नियम, आध्यात्मिकता। आध्यात्मिक गतिविधियों में लगना मानसिक और आत्मिक शांति का स्रोत हो सकता है। 12वां नियम, स्वच्छता। स्वच्छता का ध्यान रखना बुढ़ापे में संक्रमणों से बचाव करने में मदद करता है। अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता आपको बीमार होने और रोगाणुओं को फैलने से रोकने में मदद करती है। बार बार हाथ धोना आपके हाथों पर आपको बीमार करने वाले कीटाणुओं को रोकने का एक अच्छा तरीका है। नहाने या स्नान करने से अक्सर संक्रमण और शरीर की जूं को रोकने में मदद मिलती है। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, जब इन सभी नियमों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपको इससे बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु ने अपना उपदेश समाप्त किया और सभी शिष्य अपनी दिनचर्या में लग गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। तो दोस्तों, ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल वीएन मोटिवेशन जर्नी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।